चैनल राकेश कर्नाल साहब क्रिप्टो करेंसी के दूसरे एपिसोड के लिए, जिसमें कि आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग कैसे होगी, क्रिप्टो के अकाउंट कैसे खोले जाते हैं और क्रिप्टो से कैसे कुछ लोग जो कहते हैं कि 10,000 रुपये लगाए थे या लगाए होते 2010 में तो 2025 में 2 करोड़ हो जाते। तो हमारे व्यूअर्स को सर कुछ ज्ञान नहीं है इस बारे में, तो इसको चर्चा को, अपने व्याख्यान को सर आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू सर। थैंक यू मिस्टर सिन्हा। अब सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और जय हिंद। और मैं सभी दर्शकों से ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक के बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी माँ भारती की हौसला अफजाई हो और हमें भी आपको ज्ञानवर्धक बनने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस बार जो लास्ट वीक हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने जो टॉक दी थी, उसको दर्शकों ने अपने कमेंट बॉक्स में काफी सराहा है। और उसके अलावा 5 दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने क्वेरीज भेजी हैं, और उसमें से कुछ तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेरीज भी हैं, और फिर भी मैं उनको आसान से आसान भाषा में उनका निदान करने की कोशिश करूंगा। और आशा है कि वो उसका पूरा फायदा उठाएंगे। बिल्कुल। तो अब सबसे पहले आपको अपना ये डिसाइड करना है कि आप क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप पूरा निश्चय नहीं कर पाएंगे तब तक तो वो करना बेकार है। और आपको सबसे पहले, अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि हाँ आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि तभी करें जबकि आपको महसूस होता हो कि हाँ इससे आपको कोई प्रॉफिट होगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि सबकी अपनी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, फाइनेंशियल कंडीशन होती है, तो वो आपका हार्ड अर्न मनी होता है। तो इसीलिए आपको सोच समझकर ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसके लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो अब जो है, उसके बाद में आपको अपने गोल्स सेट करने पड़ेंगे, पहली बात तो ये है। और आपका टाइम होराइजन कितना है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपके गोल्स का मतलब टारगेट्स क्या है। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी आपसे कोई एग्जांपल दिया था कि कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, हम जैसी 25% मेरा को प्रॉफिट मिल जाएगा मैं उसको बेच दूंगा, या 50% मिलेगा मैं बेच दूंगा। कुछ लोगों का ये होता है कि ठीक है, मेरा तो 100% प्रॉफिट टारगेट है, उसमें भले ही 10 साल लग जाए। तो क्या वो 100% प्रॉफिट 10 साल में वो वायबल है या नहीं है? तो इसीलिए आपको टाइम होराइजन और अपने गोल्स और टारगेट्स को सेट करना पड़ेगा। अब ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही रिस्की है। और ये उनके लिए है जो कि जिनके पास में, जो कि ये क्रिप्टो करेंसी से जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उस पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इसलिए सेकंड जो पॉइंट है मैं कहना चाहूंगा, ये जो कि एज का कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अब सीनियर सिटीजन है, 70 ईयर्स ओल्ड सीनियर सिटीजन, अब उसको पता है कि उसकी लाइफ पता नहीं कितनी है, 8 साल बची है, 10 साल बची है, 5 साल बची है, या 15 साल बची है, तो कितने दिन के लिए वो टाइम होराइजन को रखें। तो उनके लिए तो बेटर रहता है कि वो एक शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन रखें, जैसे साल 2 साल के लिए, या फिर वो अपना एक टारगेट बना के चलें कि जैसे मेरे को 25% या 50%, कोई भी परसेंटेज
प्रॉफिट जैसे ही उनका वो टारगेट पूरा हो जाता है, उसके बाद में वो अपनी क्रिप्टो करेंसी को बेच सकते हैं। तो ये इसलिए जरूरी है। तीसरी जो है आपकी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। आपकी एज के ऊपर में डिपेंड करता है, और आपके जो जो फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करता है। उसके बाद में आपका ये भी है कि आपका एसेट एलोकेशन कैसे होगा, कितना होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास में 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या कितना आप शेयर मार्केट में लगाना चाहिए, कितना आपको म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए, कितना आपको जैसे फिक्स डिपॉजिट्स में रखना चाहिए, कितने का गोल्ड खरीदना चाहिए, और कितना इसी तरीके से कितना आपको क्रिप्टो करेंसी में लगाना चाहिए। तो इसके लिए जो मेरा जो मशवरा है, और जैसे भी एक यूनिवर्सल थिंकिंग है, कि कम 1% जो है, जो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, और तो वो 1% से ज्यादा इसमें एलोकेट ना करें। और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो मैक्सिमम 10% उनका पोर्टफोलियो क्रिप्टो करेंसी में होना चाहिए। तीसरी जो सबसे जरूरी बात है कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग शेयर के ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पे आप लोग जैसे ही मार्केट क्रैश होता है तो वहां तो सर्किट लग जाता है। पर आप लोग को लगता है कि मेरे सारे पैसे ना डूब जाए, तो जैसे ही थोड़ा सा मार्केट गिरता है और उनके शेयर्स में लॉस होता है, तो फौरन आप लोग वो सेल करके आउट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका शेयर टॉलरेंस, जो रिस्क टॉलरेंस है, वो बहुत कम है। तो इसीलिए पहले से ही अपना रिस्क टॉलरेंस को एक उसका भी एक टारगेट बना के रखें कि मैं इतना रिस्क मैं ले सकता हूं। तो ये जरूरी है। तो अब ये है कि आपका जो ये एक्टिव अप्रोच होगा या पैसिव अप्रोच होगा, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्टिव इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनका क्या क्या होता है कि सिस्टम होता है कि जैसे डे टू डे बेसिस पर वो लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, क्रिप्टोस खरीदते हैं, जहां थोड़ा सा उसमें इंक्रीज हुआ, उन्होंने उनको बेचा, प्रॉफिट लिया, फिर बैठ जाते हैं 2-4 दिन के लिए, रोज क्रिप्टो के प्राइस के ऊपर में वो नजर रखते हैं। जैसे देखा कि थोड़ा सा गिरा है, तो फिर खरीद के फिर वो बेच देते हैं। तो इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ये एक्टिव होते हैं, इनको एक्टिव इन्वेस्टर्स बोलते हैं। दूसरे होते हैं पैसिव इन्वेस्टर्स। वो पैसिव इन्वेस्टर्स जो हैं, वो डे टू डे पर नहीं करते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। उनका बस एक टारगेट होता है कि ठीक है, मेरे को 50% जब हो जाएगा या 100% हो जाएगा, मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा, तो मैं आउट हो जाऊंगा। चाहे वो 10 दिन में हो जाए, चाहे उसके लिए 5 साल लगे या 6 साल लगे, जितना भी समय लगे। तो उनके लिए ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स कोई मायने नहीं रखते हैं। तो ये हमें सोच कर चलना पड़ेगा। तो उसके बाद में यही है कि आपको जो है, अब मैं जो कहना चाहता हूं कि अब आप क्रिप्टो करेंसी कैसे बाय करेंगे, कैसे खरीदेंगे। तो खरीदने से पहले आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं। दुनिया में 11,000 से ज्यादा हैं क्रिप्टो करेंसीज हैं। उसमें से सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है, एक तो है आपका बिटकॉइन है, दूसरा है एथेरियम। दो ही क्रिप्टो करेंसीज हैं। उसके बाद में वो ऑल्टरनेट करेंसीज इसको बोलते हैं, और ऑल्ट कॉइन्स हैं, उसका मीम कॉइन्स भी हैं, फिर स्टेबल कॉइन्स भी हैं जो कि बैकअप होता है। और स्टेबल कॉइन्स में तो फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, तो उसमें आपको कोई ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस नहीं है। वो तो आप सिर्फ एक तरह से इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट करते हैं आप। तो सबसे पहले आप ये चूज करें कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं। तो अब आपने जब एक बार वो कर लिया, कि कौन सी डिसाइड कर लिया कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी करनी है, तो उसके बाद में आपके आपके सामने काफी ऑप्शंस, जैसे मैंने कहा था कि बताया था। तो अब आपने तो सोच लिया कि ठीक है, मैं बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ, पर आपको शायद
अंदाजा नहीं है कि आज के दिन भी बिटकॉइन, एक बिटकॉइन की जो इंडियन रुपये में कॉस्ट है वो 1 करोड़ 4 लाख रुपए की एक है, बिटकॉइन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा बिटकॉइन खरीदें, आप उसका फ्रैक्शन भी खरीद सकते हैं। जैसे बड़ी कंपनी के शेयर्स होते हैं, अगर 10 लाख करोड़ की कंपनी है, उसके शेयर्स होते हैं 10 रुपए का, जो बेस प्राइस होता है। आप 10 रुपए का एक शेयर भी खरीद सकते हैं, 100 शेयर भी खरीद सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार आप इसके भी फ्रैक्शंस खरीद सकते हैं। तो ये आपके लिए वो है। दूसरा जो है एथेरियम, एथेरियम के भी वो फायदे हैं। और जो आज की जो कॉस्ट है, प्रेजेंट कॉस्ट जो है, इस समय प्रिवेलिंग कॉस्ट है, इज अप्रोक्सीमेटली 3.9 लाख रुपीज का एक इथेरियम है, जो कि $4,400 के इक्विवेलेंट पड़ता है आज के यूएस डॉलर्स के बराबर का। बाकी तो ऑल्टरनेट कॉइन्स हैं, अगर आप उसमें रिस्क लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो अब आपको इसके बाद में, जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि कौन सी बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी आप खरीदना चाहते हैं, उसके बाद में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ से खरीदें आप इसको। अब इसको खरीदने के लिए जो होता है कि कुछ एक्सचेंजेस होते हैं, ये मैं जो एक्सचेंज होते हैं, जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी है, बीएससी, ठीक इसी तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी के भी एक्सचेंजेस होते हैं। वो जो कि 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं। एक होते हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जो कि बिगिनर्स के लिए सबसे बढ़िया है। वो जो ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, ये एक थर्ड पार्टी की तरह से ही आपके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको ओवरसी करता है, और कुछ नहीं है। और ये जो है, ये जो इसमें आपके जो क्रिप्टो करेंसी जो भी खरीदना चाहते हैं, वो सिर्फ मार्केट रेट पर आप खरीद सकते हैं। वहां पे जिस प्रकार आपके डीमैट अकाउंट पे भी देखते होंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग के समय जो भी मार्केट रेट होगा उसी समय खरीदेंगे तो उसी रेट पर आपको मिल जाएगा। और उसके ऊपर में जो ब्रोकरेज है या ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं जो भी लगते हैं, वो तो लगेंगे लगेंगे। और ये जो है, जो ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इसको काफी आसानी से आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। बट ये, इसकी जो एक ड्रॉबैक है, क्योंकि वो ये हैक भी हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो दूसरा जो एक तरह का एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं प्योर प्ले क्रिप्टो एक्सचेंज। तो ये जो प्योर प्ले क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये ऑपरेट करता है स्ट्रिक्टली जो है क्रिप्टोग्राफिक वर्ल्ड के अंदर ही, जो क्रिप्टो करेंसी का वर्ल्ड है। और इसमें ये फायदा है कि इसमें आपको काफी तरह के जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं वो आपको अवेलेबल होते हैं, तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। बिटकॉइन, इथेरियम के अलावा भी और भी जो ऑल्टरनेट कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो भी आपको मिल जाते हैं वहां पर। और ये इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तीसरा है जो एक्सचेंज है, वो ऑल इन वन एक्सचेंज है। कहने का मतलब है कि इस ऑल इन एक्सचेंज में, ऑल इन वन एक्सचेंज में आप क्रिप्टो करेंसी भी खरीद सकते हैं और इसमें आप शेयर्स भी खरीद सकते हैं। तो इसमें आपको दोनों फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये आपके लिए ये एक और ऑप्शन है। तो चौथा जो ऑप्शन है वो है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज्ड, पहला था सेंट्रलाइज्ड, अब ये है दूसरा, चौथा है ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इसमें आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आपको बिटकॉइन मिल जाएंगे, आई मीन क्रिप्टो करेंसी जो भी है वो आपको मिल जाएंगे। और बट ये जरा सा कॉम्प्लेक्स, इसमें इसका जो हैंडलिंग जो है उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। और ये जो है, जो भी तजुर्बे वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फायदेमंद है। उन्हीं को कायदे में रिकमेंड किया जाता है कि वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को करें। और इसके ऊपर में जो फीस है, ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो भी कम होते हैं। और इसमें जो है आपका जो सिक्योरिटी इसमें काफी ज्यादा होती है। तो ये जो है, इसमें एक फायदा और भी है। जैसे आप इसके ऊपर में जैसे बात करते हैं, क्या नाम है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां तो आपको मार्केट से ही खरीदना पड़ता है। आपको ये नहीं पता कि कौन बेच रहा है और कौन किससे आप खरीद रहे हैं। पर यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में
आप पर्सनली एक इंसान से खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मार्केट रेट चल रही है 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन, किसी ने सेलर ने 98 lakhs का एक ऑफर दे दिया, तो आप उसे 98 lakhs में भी खरीद सकते हैं। तो ये भी फायदा है। तो अब आपको ये देखना है कि आप जो भी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं उसके लिए पेमेंट कैसे करें। तो जो सबसे पॉपुलर जो ऑप्शन है खरीदने के लिए वो है फिएट करेंसी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा यूएस डॉलर है, हमारा इंडियन रुपी है, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि फिएट करेंसी क्या होती है। पर इसके लिए आपको जो भी करेंसी है चाहिए है वो पहले से ही आपके अकाउंट में जमा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया से खरीद रहे हैं तो आईएनआर से पहले आपको यूएस डॉलर्स एक्सचेंज करके अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे, जिससे कि आप उसको आराम से खरीद सकें। दूसरा है कि आपके पास में कोई पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी है, ऑलरेडी है, तो आप उसको उस करेंसी से दूसरी करेंसी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। जो भी उनका एक्सचेंज रेट है बिल्कुल उसी तरीके से। जैसे आप, फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि मुझे डॉलर खरीदने हैं, 1 लाख रुपए के डॉलर खरीदने हैं, तो आपने 1 लाख रुपए दिए, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेट होगा उसी के हिसाब से, उस दिन का जो रेट होगा मार्केट रेट डॉलर का, बाय रेट, उसी के हिसाब से उतने ही आपको डॉलर मिल जाएंगे। तो इस तरह से भी आप वो कर सकते हैं। जो दो तरीके हैं। तो कुछ बैंक्स, कुछ ऐसे भी हैं, एक्सचेंजेस हैं जो कि डेबिट कार्ड से भी आपको आ, और क्रेडिट कार्ड से भी आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। और बैंक ट्रांजैक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग से भी आप खरीद सकते हैं। तो पर इसमें यह है कि आपको जितना भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, खरीदे हैं या बेचे हैं, ये आपको इनकम टैक्स में रिफ्लेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इससे नहीं बच सकते। तो जैसे मैंने अभी आपसे फिएट करेंसी के बारे में बात की थी, ये जो फिएट करेंसी वो करेंसी होती है जो कि गवर्नमेंट ने इशू की होती है करेंसी। जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने रुपीज करेंसी इशू की हुई है, और ये एक लीगल टेंडर होता है। बट इसमें ये भी है कि कुछ जो ये लीगल टेंडर तो जरूर है, पर कुछ कंट्रीज के जो करेंसीज हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे यूएस में है, यूएसए में है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उनके पास में $1 ट्रिलियन के बराबर का गोल्ड है, पर उन्होंने $4 ट्रिलियन के बराबर की करेंसी प्रिंट कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो आपका $1 जो है उसकी वैल्यू घट के 25% रह गई है। पर इंडिया की जो हमारी जो करेंसी है उस वो तो स्ट्रिक्टली फॉलो करती है कि जितने भी हमारे कंट्री में एसेट्स हैं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स हो या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है या फॉरेन एक्सचेंज है, सबको मिला के जितना भी टोटल एसेट्स है, तो उन्हीं एसेट्स के बराबर के ही क्रिप्टो करेंसीज है वो पब्लिश करती हैं, मतलब प्रिंट करती हैं। तो इसीलिए हमारा जो इंडियंस का इसमें ट्रस्ट है। और इसके साथ में आरबीआई का भी काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है। तो एक तो ये फिएट मनी हो गई, दूसरी एक और होती है जिसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी वो होती है कि जिसके अंदर जो है जो भी जिस मेटल से बना हुआ है वो उसी कॉइन के अंदर एम्बेड होती है। आपने जैसे देखा होगा कि 10 रुपए के कॉइन्स हैं, 100 रुपए के कॉइन्स हैं, 500 रुपए के कॉइन्स जैसे गवर्नमेंट ने अभी इशू किए हैं। तो जो भी कॉइन इशू किया है उसमें जो भी मेटल उन्होंने डाला है उसकी वैल्यू 500 रुपए के ही बराबर होगी। 500 रुपए के कॉइन के अंदर वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होती रहेगी, पर गवर्नमेंट की उसमें गारंटी होती है, आरबीआई की गारंटी होती है कि आपको 500 रुपए ही मिलेंगे, भले ही वो जो भी उन्होंने मेटल डाला है उसकी रेट भी डाउन हो जाए। तो इसीलिए इसको हम कमोडिटी मनी कहते हैं। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव मनी। इसकी भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, क्योंकि इसका भी एक बैकअप होता है किसी भी कमोडिटी से। आपका इसका भी ये भी वो लिंक होता है, पर इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं।
कोई भी प्रेशियस मटेरियल में या किसी दूसरे कमोडिटी में भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तीन तरह की करेंसीज हैं। तो बेसिकली हमारा जो कंसर्न है वो फिएट करेंसी से है। तो अब ये है कि आपने करेंसी क्या और क्रिप्टो करेंसी डिसाइड कर ली कि कौन सी खरीदनी है। आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमें कौन से एक्सचेंज से खरीदनी है। और आप करेंसी तैयार हैं खरीदने के लिए। पर अब खरीद तो लेंगे, पर उसको कहाँ रखना कहाँ है। जैसे आपका डीमैट अकाउंट होते हैं, तो डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिकली आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। और अपना ये जो शेयर्स खरीदने से पहले डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी है, जिसमें कि आपके वहां पे डिपॉजिट करके अपना स्टोर करके रख सकें। तो क्रिप्टो करेंसी में आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि कहाँ पर आप स्टोर करेंगे। अब स्टोर करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं। अब देखिए जी, ये जो क्रिप्टो एसेट्स जितने भी होते हैं, इनके ये एक एक प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की जैसे हमारे पासवर्ड होता है, नेट बैंकिंग का पासवर्ड होता है, जो कि हमें जब हम उसको पासवर्ड भरेंगे तभी हमारा जो है वो अकाउंट खुलेगा और तब हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और उसी से ये भी हमारा वो सिद्ध होता है कि हम इसके जो भी पैसा है उसके हम स्वामी हैं। तो ये जो प्राइवेट की है, ये इस्तेमाल की जाती है आपके ट्रांजैक्शंस करने में। क्रिप्टो करेंसी के आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उसके लिए प्राइवेट की बहुत जरूरी है। तो जो भी क्रिप्टो करेंसी के ओनर्स हैं, उन्हें डिजिटल वॉलेट्स खरीदने पड़ते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होता है आपके डीमैट अकाउंट। उसको हम ये कह सकते हैं डिजिटल वॉलेट्स हैं, सिर्फ डिजिटल हैं। और इसके लिए आपके पास में काफी ऑप्शंस हैं डिजिटल वॉलेट्स के लिए भी। एक होता है कि ऑनलाइन ऑन प्लेटफॉर्म एक्सचेंज स्टोरेज होती है। कहने का मतलब है कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये ट्रेडिंग कर रहे हैं वहीं पर आपको डिजिटल वॉलेट भी मिल जाता है। और उसके लिए आपको जो प्राइवेट की है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, क्योंकि उस प्राइवेट की के बिना हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको उसी के साथ मिल जाता है। तो पर उसके भी ड्रॉबैक्स हैं। सेम जो हैकिंग है, अब दो जगह हैकिंग हो सकती है। या तो जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है, से फॉर एग्जांपल आपने एचडीएफसी सिक्योरिटीज में खोला हुआ है अपना डीमैट अकाउंट, अगर वहीं का पूरा डेटा हैक हो जाता है तो आपका भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सेकंड है कि आपके लेवल पर हैक हो सकता है। तो ये इसके साथ में ये ड्रॉबैक है। तो इसी के लिए जो इनका जो ऑल्टरनेटिव है वो है क्रिप्टो वॉलेट। तो डिजिटल वॉलेट का जो ऑल्टरनेट है वो है क्रिप्टो वॉलेट, उसको कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सेल्फ स्टोरेज ऑप्शंस। सेल्फ स्टोरेज का मतलब है कि हम अपने एसेट्स को अपने पास रख सकते हैं। वॉलेट में रखने की जरूरत नहीं है, वो हम अपने पास ही रख सकते हैं। तो अब ये जो वॉलेट्स हैं, ये जो आपको बताया मैंने, जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं। इसमें दो दो कैटेगरीज हैं। एक तो हॉट वॉलेट है, एक कोल्ड वॉलेट है। दोनों में डिफरेंस ये है कि हॉट वॉलेट जो है वो हमेशा आपका इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। तो इसमें इस चांसेस होते हैं कि कोई हैक कर सकता है, तो इसमें थोड़ी सिक्योरिटी कम होती है। पर जो कोल्ड वॉलेट्स होते हैं वो कोई नहीं टच कर सकता आपके, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है। जब कनेक्टेड ही नहीं है तो फिर कोई उसको हैक नहीं कर सकता, तो उसमें सबसे मैक्सिमम सिक्योरिटी उसी में होती है। तो अब थोड़ा सा मैं कोल्ड वॉलेट के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो है ये एक्चुअली, जैसे मैंने बताया था, ये तो इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रहते हैं। तो आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है, तो जब आप वो कोल्ड वॉलेट लेते हैं तो उस जैसे एक या तो स्पेशल गैजेट होता है, या फिर आप उसको पेन ड्राइव भी ले सकते हैं, और या फिर एक्सटर्नल ड्राइव के रूप में भी रख सकते हैं, जिसमें कि एक उसमें पहले से प्री लोडेड प्रोग्राम होता है।
जो कि आपके जितने भी एसेट्स हैं वो सीधे के सीधे उसमें आपके स्टोर हो जाएंगे। और बस इसका नुकसान ये है कि आपको बहुत ही केयरफुली और बहुत सेफली इनको रखना पड़ेगा, चाहे पेन ड्राइव हो या आपका एक्सटर्नल ड्राइव हो। इसको बहुत ही, क्योंकि अगर ये दोनों में से कुछ भी खो गया तो यानी कि आपके सारे के सारे एसेट्स हमेशा के लिए खो जाएंगे और उनको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इनको जो है कोल्ड वॉलेट्स जो है इनको हमें बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए। तो अब जो है, अब मैं रेट्स आपको बताना चाहूंगा। अभी मेरे सामने जो रेट्स आ रहे हैं, बिटकॉइन का जो है 1 लाख रुपए आज 1 करोड़ रुपए का है। और एथेरियम है 3,20,000 रुपीस का आज का जो रेट है। तो अब बाकी तो और भी बहुत सी चीजें हैं, पर मैं अब आज का टॉक थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो अपने जो व्यूअर्स की क्वेरीज हैं उनको मैं लेना चाहूंगा, उनके आंसर देना चाहूंगा। और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। और सारे व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कमेंट्स दें, और जो भी क्वेरीज हों वो आप क्वेरीज खुशी से आप अपना कमेंट दें, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीक उनके रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कर्नवाल साहब। आपने बहुत ही डिटेल में हमारे दर्शकों को इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया। एक्चुअली जो जन सामान है सर, वो थोड़ा सा रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहता है। और हमारे साथियों ने चाहा है कि मिनिमम से फॉर द एक्सपीरियंस, जैसे आपने कहा इथेरियम जो है वो 3,20,000 का है, उसके टुकड़े करना आसान होगा, कम पैसे लगाए जा सकते हैं। बिटकॉइन में अब इवन 1% इज टू मच। तो बिटकॉइन को क्या 1/1000 भी किया जा सकता है क्या सर? नहीं, आपको जो मिनिमम आप खरीद सकते हैं वो 1,000 रुपीज तक का खरीद सकते हैं। ओ, मिनिमम 1,000 रुपीज का। तो जमीन। अगर आपके पास में, वो तो सभी लोग खरीद सकते हैं मेरे ख्याल में। तो वो तो उसी परसेंटेज से हो जाता है, जैसे कि मान लो किसी कंपनी के 10 करोड़ शेयर्स है मार्केट में, फिर भी आपसे 50 शेयर्स या 10 शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ये भी शेयर्स खरीद सकते हैं उसके। हाँ। तो जो पहले व्यूअर हैं जिनकी क्वेरी है, ये शायद अ, ये लैंग्वेज से तो नजर आ रहा है कि शायद ये रशियन व्यूअर हैं हमारे। उन्होंने लिखा है कि ग्रेट कंटेंट, थैंक्स फॉर शेयरिंग। और उनकी जो क्वेरी है कि उनके पास में एक वॉलेट है, ओके एक्स वॉलेट है, जिसमें कि यूएसडीटी जिसको टेथर बोलते हैं उनके पास में है। और उन्होंने 12 वर्ड्स का एक फ्रेज दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं रिकवरी फ्रेज दिया है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि वो आ, एक अपने दूसरे अकाउंट में या दूसरे का किसी का है जो बायबिट अकाउंट है उसमें भेजना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही चीज जवाब है कि सबसे पहले मैं उनसे ये कहूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, क्योंकि ये जो रिकवरी फेज को किसी भी हालत में नेशनल प्लेटफॉर्म पे रिवील नहीं करना चाहिए था। अगर किसी ने ये देख लिया तो वो विद इन हाफ एन आवर वो आपके वॉलेट को रिट्रीव करके उसमें से सारे का सारा एसेट्स निकाल सकता है। तो ये ब्लंडर कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे जो व्यूअर हैं उन्होंने भी ऐसे ही अपना जो रिकवरी फेज दिया है वो उन्होंने भी यही किया है। तो उनके लिए भी मेरी यही एडवाइस है कि फौरन इसको अपने जो ये रिकवरी फ्रेज को आप यहाँ से डिलीट कर दें। तो अब मैं आता हूं कि कैसे आपको वो करना चाहिए, आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब लगता है कि आपने जो प्राइवेट की है वो मिसप्लेस हो गई है। अगर वो प्राइवेट की होती तो ऑटोमेटिकली आप अपने अकाउंट में एक्सेस कर सकते थे और वहां से आप
जिस अकाउंट में भी भेजना चाहते हैं वहां पे जा सकते थे। तो इसका मतलब है कि आपको रिकवर करना पड़ेगा अपना जो वॉलेट है, अगर किसी ने अभी तक उसको हैक करके सब उसमें से गायब नहीं कर दिए आपके एसेट्स। तो उसके लिए आपको जो है, जो ये है कि सबसे पहले आपको रिस्टोर करना पड़ेगा अपना वॉलेट। तो उसके लिए आपको अपना जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एप्लीकेशन है या ब्राउजर एक्सटेंशन है, उस पे आप लॉग इन करें। जब वहां पे उस वेबसाइट पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे इंपोर्ट वॉलेट होगा, रिकवर वॉलेट होगा, या रिस्टोर फ्रॉम सीड फ्रेज। अब ये जो रिकवरी फेज है, जिसमें कि 12 वर्ड्स का जो मैंने बताया, जो कि आप लोगों ने भेजा है, उसी को सीड फ्रेज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो वो आप देखें, उसमें से आप रिस्टोर फ्रॉम रिकवरी फ्रेज वाला बटन दबा दें, क्लिक करें। उसके बाद में आप टाइप ऑफ वॉलेट वो करना होगा, आपको चूज करना होगा, क्लिक करना होगा। तो स्पेसिफाई करना होगा, चूंकि आपके पास में यूएसडीटी है, यूएस के जो टेदर है, वो वाले आपके पास में कॉइन्स हैं, टेदर कॉइन्स। तो इसीलिए आपको वो ओके एक्स का जो है ना आपका अकाउंट है, तो ओके एक्स को आपको वॉलेट का क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में जहां पर आपका वो पासवर्ड भरना होता है, जो कि आपके प्राइवेट की है, वहां पर आपको ये रिकवरी फेज जो फ्रेज है, जो कि 12 वर्ड्स का फ्रेज है, इसको एग्जैक्टली सेम आपको वहां पर एंटर करना पड़ेगा। तो वो केस सेंसिटिव होते हैं, और बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में आप भरेंगे, तभी आपका वो काम आएगा। तो उसके बाद में जो भी इंस्ट्रक्शंस आते रहेंगे, आप उसको क्लिक करते रहें, और उसके बाद में आपका जो की है, प्राइवेट की, वो रिकवर हो जाएगी। और एक बार प्राइवेट की रिकवर हो गई, तो आपके एसेट्स, आप सबसे पहले वॉलेट खोल के देखिए कि आपके एसेट्स तो नहीं किसी ने गायब कर दिए हैं। अगर हैं तो बहुत खुशी की बात है। उसके बाद में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे वाले में। तो इसमें हो सकता है कि वो आपसे कहें कि आपके लिए हम एक नई की, जैसे हम न्यू पासवर्ड होता है ना जनरेट करने के लिए पूछा जाता है जब हमारी कोई पासवर्ड खो जाता है, तो इसी तरीके से एक ऑप्शन वो भी आता होगा। अगर आएगा तो आप यस कर दें, तो वो आपको कर देंगे। तो अब जो है, आप जो ये आपके जो आपके टेदर की जो कॉइन्स हैं आपके कैरेंस में, तो उसको जो ट्रांसफर करना चाहते हैं बायबिट में, तो सबसे पहले आपको बायबिट का डिपॉजिट एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए आपको बायबिट अकाउंट में लॉग इन करें, और उसमें से नेविगेट करके बायबिट वॉलेट में जाएंगे। वहां पे जाकर आप सिलेक्ट करेंगे यूएसडीटी, जो कि आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करना चाहते हैं। और उसके बाद में आप चूज करेंगे डिपॉजिट ऑप्शन, क्योंकि आप इस बायबिट अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट द नेटवर्क होता है। ये डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं, तो उसमें ये जरूरी होता है कि दोनों, जैसे आपका ओके एक्स का है और आप बायबिट में जाना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि दोनों की दोनों एक ही नेटवर्क पर काम करते हैं। अब जैसे एग्जांपल्स हैं, ईआरसी है, ईआरसी 20 है, टीआरसी 20 है। टीआरसी 20 बिटकॉइन के लिए होता है, ईआरसी इथेरियम के लिए होता है, और भी बाकी इनके साथ में और भी क्लब्ड होते हैं क्रिप्टो करेंसीज। तो इसके बाद में आपका जो डिपॉजिट एड्रेस जनरेट होता है, उसको आप कॉपी करें। अब आपने जो डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी कर लिया है, तो अब ट्रांसफर करने के लिए पहले आपको अपने OKX अकाउंट से, अपने वॉलेट से, आपको पहले तो वो यूएसडीटी जो है, टेदर कॉइन्स हैं, उनको तो निकालना पड़ेगा, विदड्रॉ करना पड़ेगा। तो वहां पे आप जो अपने उसमें अकाउंट में लॉग इन करेंगे, उसमें आपके पास में ऑप्शंस आएंगे, सेंड या विदड्रॉ का ऑप्शन। तो आप उसमें सेंड करें, आप उसको क्लिक करेंगे। करने के बाद में
तो वो मांगेगा आपसे कि जो जो भी है, जिस अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं, जो कि आपने डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी किया, तो वहां पे आप वो पेस्ट करते हैं। उसको पेस्ट करने के बाद में आपको दोबारा से वही अकाउंट नेटवर्क चूज करना पड़ेगा कि जो कि दोनों के लिए कंपैटिबल है। उसके बाद में आपको कितने आप ये अपने कॉइन्स को वो और वहां पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो अमाउंट भर दें और उसके बाद में कंफर्म दबा दें। और कंफर्म के बाद में थोड़ा वेट करें, और एक बार कंफर्मेशन आ जाता है कि हाँ, आपके अकाउंट से वो विड्रॉ होके जिस अकाउंट में आप जमा करना चाहते थे वहां पर वो डिपॉजिट हो गया है। तो इस तरह से आपका वो हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारे जो ले लीजिए, जो हमारे जो एक और हैं जो इससे, सर समय ये तो कम मैं है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दीजिए, क्योंकि स्लाइड्स अब कई हैं, 5 मिनट का समय नहीं है सर। शॉर्ट। अच्छा ठीक है। तो ये है कि एक है मिस्टर डियर इंडिया 1973, उन्होंने पूछा है कि स्टेप बाय स्टेप ये बताइए कि अगर हमने 10,000 रुपए 2010 में वो हमने वो किया था, डिपॉजिट किया था, अब इसकी क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी, तो वो 2025 में 2 करोड़ कैसे बन गई, ये कैसे हो सकता है? तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ ये है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। सप्लाई अगर कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वो उसके प्राइस बढ़ती रहेगी। उसके अलावा भी काफी कंपटीशन भी होता है, तो इसलिए उसकी भी रेट बढ़ते रहते हैं। फिर इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स होते हैं। अब इन्वेस्टर्स जो है सेंटिमेंट्स, मार्केट सेंटिमेंट्स, लोकल सेंटिमेंट्स भी देखते हैं और ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी देखते हैं। अब वो देखते हैं जैसे कि इंडिया की जो हमारी हमारी जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है काफी अच्छी चल रही है, तो वो पॉजिटिव सेंटीमेंट हो गया, तो इसी के हिसाब से वो एक्स्ट्रा पैसे देकर भी हायर रेट पर भी खरीद लेते हैं। तो इसी तरीके से ये चलता रहता है, और इसी वजह से आपके ये इतनी पहुंच चुकी है इसकी। तो तो सर कुछ लोगों दूसरी भी का, जो एक और, जी, हाँ जी, सर कुछ लोगों का कहना है कि कुछ पजल सॉल्व करनी होती है, उससे नहीं इसमें नहीं है। नहीं, नहीं इसमें नहीं। नहीं, वो तो माइनिंग अलग है। वो तो मैंने माइनिंग वाली बात की थी ना लास्ट टाइम, जी जी। वो माइनिंग बिल्कुल अलग है। ओके। आपने तो ये पूछा ना कि प्राइस चेंज कैसे होता है, जी जी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब बिटकॉइन जैसे है, तो इसकी भी तो एक लिमिटेड सप्लाई है, यहाँ पे कोई छाप नहीं सकता है। ये जो है 2 करोड़ 10 लाख के करीब बिटकॉइंस हैं मार्केट में, और उसके लिए 100-200 करोड़ इन्वेस्टर्स भी हैं। तो नेचुरली कंपटीशन होगा। जिन्होंने खरीद के बैठे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो तो आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गए, तो बहुत ही लिमिटेड सर्कुलेशन रहेगा। यानी कि सप्लाई बहुत कम रहेगी, डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी, तो इसीलिए इसका पैसा बढ़ता जा रहा है।